कल ये बात हुई थी, सूत्र छठवां था, शक्ति चक्र संहारे विश्व संहारा। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार होता है। क्या है, अंग्रेजी में बात साफ हो गई थी कि मेडिटेटिंग ऑन द व्हील ऑफ एनर्जीज, meditating on wheel of energy, differential universe is finished। यानी जब आप शक्ति चक्र के ऊपर, शक्तियों के चक्र के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो जो विभेदीकरण वाला संसार है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात वो विलीन हो जाता है। आपको शिवमय संसार दिखता है। शिवमय देखई सकल जगत, राममय देखई जगत। राममय तुलसीदास देखते हैं और कबीरदास देखते हैं राममय, और आप भी देखेंगे उन्हीं के साथ ये जगत। फिर ये जगत का जो दो 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 दिखाई दे रहे, कोई अच्छा है कोई बुरा है, वो अच्छा है वो बुरा है, वो व्यभिचारी है कोई ईमानदार है। ये जो भेद दिखाई दे रहे हैं ये आपको नहीं दिखाई। आपको दिखाई देगा कि शिव है वो सब लीला कर रहा है, वही वही तो है सब खेल। तो आप आनंद में बैठ के देखेंगे। ये विश्व संहार का मतलब है। क्योंकि हमारे पास प्रश्न पूछा राहुल ने अभी अभी, ये विश्व संहार क्या है, हमारी समझ में नहीं आया। तो संहार कैसे हो गया? संहार नहीं हो गया, विलीन हो गया। और किसमें हो गया? आप ही में चला गया। क्योंकि आपने क्या किया था, शक्ति चक्र पर केंद्रित करने के लिए आपने एक जुगत लगाई थी। आपने अपने शरीर को सोचा था कि इसमें सारे लोग हैं। गुरु ने बताया, शास्त्र कहते हैं सबसे ऊपर शांतातीता कला है और सबसे नीचे कालाग्नि रुद्र है। ऊपर भगवान शिव विराजे हैं, परम प्रमाता, और नीचे पृथ्वी तत्व जो है रुद्र तत्व के, कालाग्नि रुद्र तत्व के रूप में। ये आपका शरीर है। तो आपने कुछ न करके अपने अंगूठे पर ध्यान केंद्रित किया। ये जलती हुई आग है, उसके लिए मंत्र बताया था आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आप सुप्रबुद्ध नहीं है, आप योगी होना चाहिए था। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आग लग सकती है, और आग लगने पर आपको बेहोशी आएगी। शरीर शरीर नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है क्या आप चल जाए, लेकिन दहन होगी, आपको पीड़ा वही होगी जो जलने से होती है। क्योंकि ये भौतिक शरीर आपका नष्ट हो जाएगा कल्पना में। तो वो कल्पना इतनी दुखद होगी कि आपको पीड़ा होगी और आप भस्म हो जाए, तो आप कारण शरीर बचेगा। वे आप शिव स्वरूप हैं, भैरव स्वरूप, शुद्ध भैरव। तो जब आप भैरव बचे तो भैरव में कौन है? भैरव की कौन है? शक्ति भैरव का भाग है, वही शक्ति बच गई, शक्ति चक्र बच गया।
पराशक्ति बच गई, क्योंकि शिव के साथ है। शिव बचा तो शिव के साथ पराशक्ति, वही शक्ति आपका स्वरूप है, वही शिव है, वही शक्ति। तो इस रूप में आप आ गए, आपने किदत कर दिया, ये विश्व संहार हो गया। फिर आपको चाहे समाधि में रहे, अब ये अगला सूत्र बोल रहे हैं। फिर अगला सूत्र जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुरीया भोग संभवा। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुरीया भोग संभवा। आपने ये पंडित जी जान लिया, आप पंडित लोगों ने ये सब समझ लिया कि आप और ये विश्व एक है, तो भेद कहाँ बचे? बचे जब एक है सब, तो फिर दो कहाँ हुए? फिर ना आपकी जागृत अवस्था रही, न स्वप्न रही, न सुषुप्त रही। अवस्था भेद, अवस्था का भेद हो गया। अवस्था में तीनों अवस्थाओं में आपको जागृत, तीनों अवस्था में आप एक जैसे हैं। तुरीय अवस्था में फिर समाधि भी वही, और व्युत्थान अवस्था में भी वही। चाहे आप काम कर रहे हैं कमरे में बैठे हो ऑफिस में, और चाहे आप ध्यान में बैठे, आपको अपने स्वरूप का ध्यान है। तो ये नाटक कर रहे हैं, नाटक खेलते समय आपको ये बराबर स्मृति है कि आप नाटक के पात्र हैं, आप राम नहीं हैं, आप राम लीला कर रहे हैं। आप चीता बनी है, आप चीता है नहीं, लेकिन आप चीता की लीला कर रही है। ध्यान रखो, आप तो आप हो, आपका कुछ बिगड़ना नहीं है। आप चुप न खा की ना एक्टिंग कर रही है, तो आप डरो मत कि हम चुप न खा हो रहे, चुप न खा की घूम का कर रहे। चाहे आप बड़ी गाड़ी घूम का कर रही हो, और चाहे आप सीता की कर रही हो, अनसुईया। ना आप अनसुईया है, ना आप गाड़ी का है, आप तो वही है आदि शक्ति। भूमिकाओं में काम कर रही है, खेल कर रही। आप आनंद से नाटक करिए, लोगों को, दुनिया के लोग जो अभी भ्रम में हैं उनको रखिए, आप आनंद लीजिए। ये है अगला सूत्र, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुरीया भोग। चौथी अवस्था, यानी सब में जागृत, कोई सी अवस्था में आप भूले नहीं। अब देखिए, पुरानी बातें याद आ गई आपको। आपने कारिकाएं पढ़ी थी, यहाँ कारिकाएं काम में आए। आप पहले 3 नंबर की कारिका काम में आई, और फिर इसके बाद 31 नंबर की। दोनों जागृतादि भेदे भी तद भिन्ने प्रसरपति निवर्तते निजान्देवो स्वभावा उपलब्धि। कारिका कहती है कि जब आपका ध्यान ऐसा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन अवस्थाओं में, इनमें भेद होते हुए भी आप अपना स्वरूप देख लेते, अर्थात आप सुप्रबुद्ध हैं। सुप्रबुद्ध हैं, स्पंद तत्व देख रहे हैं आप,
तो व्याप का असली रूप स्पंद तत्व है, वही शक्ति है, वही चिति है, वही परा भगवती है, वही शिव है, एक ही है। तो वो परा भगवती, वो शिव स्वरूप आपका है। तो आप इन अवस्थाओं में भेद नहीं देखते। आप देखते हैं कि मैं ही जागृत हूँ, मैं ही स्वप्न हूँ, मैं ही सुषुप्ति में हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ, बस शब्द खत्म। किंतु जो प्रबुद्ध है, तुम, ये सुप्रबुद्ध है। जो प्रबुद्ध है वो क्या होता है, इसी में भेद बताए ना। तो प्रबुद्ध होता है, वो दो जगह देखता है और गुरु दिखाता है। और वो दो जगह क्या है कि जहाँ जागृत और स्वप्न मिल रहे हैं वो संधि, जहाँ स्वप्न और सुषुप्ति मिल रही है वो संधि। इस संधियों पर आपको स्पंद तत्व का ज्ञान होता है, वही आपका स्वरूप है। तो वहां इन अवस्थाओं में जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के संधि काल में, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था के संधि काल में आपको गुरु के प्रबोध के द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और अभेद होता है। तो ये बार बार अभ्यास करने पर आप सुप्रबुद्ध योगी की भूमिका में पहुंच जाते हैं। फिर गुरु की जरूरत नहीं रहती है, आप स्थिर हो जाते हैं। वो चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था में हो, आपका वह मुख्य छवि स्वरूप आपको स्मृति में सदा याद रहता है। अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। ये बताया है कारिका 3 में। कारिका 3 में यहाँ वो क्या हो गया है, यहाँ यही बात हुई है कि आपने कालाग्नि रुद्र का जब ध्यान किया, उद्यम भैरव हो गया, तो आप चित्ती के स्वरूप हो गए, आप परा स्वरूप में हो गए, परा स्वरूप में हो गए यानी शिव स्वरूप में हो गए। अब आपके लिए भेदा अवस्थाएं कहाँ भेद है? कुछ भी तो भेद नहीं है। संसार खत्म हो गया भेद वाला। और आपको अपने पराये का भेद खत्म हो गया। आप उस तत्व का में पहुंच गए। अब भेद का, भेद की अवस्था में आप पहुंच गए हैं। आपका जो आत्मा था वो अपने स्वरूप में है, आप जीव नहीं रहे। तीनों मल समाप्त हो गए हैं पंडित जी। न आणविक मल है, न माइक मल है, न कार मल है, न आप शास्त्र से बंधित हैं, न आप गुरु से बंधित हैं। जो गुरु है वही आप है, जो देखता है वो आप है, जो शिव है वो आप है, जो शक्ति है वो आप है। तो भेद रहित अवस्था हो गई। कहाँ? जहाँ उद्यमो भैरव। अगर उद्यम भैरव उद्यम हो गया, ये है सुप्रबुद्ध योगी की परम भूमिका। इस भूमिका में पहुंचने पर क्या होता है, आप चिदानंद में पहुंच गए, स्वतंत्र अवस्था है। आपका ज्ञान सीमा नहीं, आपका कर्तृत्व की सीमा नहीं। जो शिव के सारे काम हैं वे आपके काम, सृष्टि, स्थिति, संग्रह, निग्रह, अनुग्रह, पांचों कार्य करने में आप समर्थ हैं। अभी आप सीमित इच्छा में कर रहे थे ये 5, अब आप
असीमित अवस्था, ये सूत्र कहता है। आप आनंद में हो। फिर जागृत समाधि, हम समाधि में जा रहे हैं तो हमें आनंद में पहुंच जाएंगे और नीचे उतर आएंगे, फिर यही कि नहीं होगा पुनर्मुझ को भाव। स्वामी स्वराज्यानंद जी हमारे थे, हमारे अपने परिवार में। वे कहते हैं समाज से क्या होता है, मेढक चला जाता है 6 महीने समाधि में, समझ बंद हो गई थी। ऐसे तुम पड़े रहते हो समाधि में, क्या है समाज? जब तुम्हारा संसार में आनंदमय हो, इसलिए विमान पे चढ़ चढ़ के सीधे लोग देखते हैं कि मजा हो रहा है संसार में, इस दुनिया में। देवता भी नीचे हैं तो मानव मानव तो नीचे है ही। ये सिद्धावस्था की बात है। आप इस अवस्था को जानिए, ये परम सिद्धावस्था की अवस्था वर्णन हो रही है, जो शैव धर्म की पराकाष्ठा है।